रोशनी सिर्फ चिरागों से नहीं होती, शिक्षा भी घरों को रोशनी दिया करती है। इस समय हम खड़े हैं नागवनी स्कूल अखनूर में और बच्चों के चेहरे पे उल्लास और खुशी और माननीय प्रिंसिपल जी बच्चों की खुशी में चार चांद लगाते हुए आप सामने देख रहे हैं। और विषय क्या है, आज का विषय ये है कि 100 में से 100% रिज़ल्ट जो इस स्कूल की उपलब्धि कहेंगे, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे बीच में सबसे पहले हम प्रिंसिपल सर से ही बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान घर के मुखिया का घर चलाने में होता है और प्रिंसिपल का जो पूरा दायित्व होता है वो उनसे बात करेंगे। सर, बच्चों का आज उत्साह बढ़ा रहे हैं आप, खुशी होती है कि जब कोई अच्छा रिजल्ट आता है और आपका तो 100 से 100% आया। क्या मैसेज रहेगा समाज के लिए, इन बच्चों के लिए कि किस तरह से ये आगे भी जो इस स्कूल का और आपका नाम रोशन करें, अपने घर वालों का नाम रोशन करें? सबसे पहले मैं सभी बच्चों को, अपने स्टाफ मेंबर्स को, पेरेंट्स को शुभकामनाएं देता हूँ कि इन बच्चों ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है। और अखनूर के लिए बहुत एक खुशी की बात है कि 1985 के बाद में पहली बार हमारा MHS स्कूल 12th का फर्स्ट बैच दिया, जिसमें 100% हमारे बच्चों का रिजल्ट रहा। और एक बच्चे ने 100/100 मार्क्स प्राप्त किए। 100/100 नाम जानना चाहेंगे? अच्छा, यहीं पे है, वेरी गुड। आप खुद ही बात कर सकते हैं उसके लिए। सर, कितने बच्चे थे टोटल और कितने बच्चों ने किस प्रकार का जो स्कोर किया? 12th में मेरे 42 बच्चे थे और 42 के 42 बच्चे पास हुए हैं। 111 बच्चे मेरे जो है वो 10th में थे, 111 के 111 बच्चे पास हुए। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरे 5 बच्चों ने अबाउट 90% मार्क्स 10th में प्राप्त किए हैं और 2 बच्चों ने जो है वो 12th में अबाउट 90% मार्क्स प्राप्त किए हैं। जो मेरे टॉपर है 94.8 है और दूसरे जो टॉपर 10th का है उसके भी 98% मार्क्स है। सर, बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा कि किस तरह से वो आगे भी बढ़ें और नाम भी रोशन करें? मेरा सभी बच्चों से ये है कि जिस तरह से उन्होंने इसमें 10th और 12th में किया है कि आगे जाएं और यहाँ से जो कुछ भी सीखा है उसको समाज में फैलाएं। समाज में जब तक हमारी शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, जब तक समाज से लाभान्वित नहीं होगा। मेरी फिर दोबारा अभिभावकों से निवेदन है, उसे आशा है कि बच्चों को अच्छी गाइडेंस देंगे, अच्छे संस्कार देंगे कि समाज आगे बढ़ सके और हमारे बच्चे अच्छे नागरिक बन सकें। जी, धन्यवाद जी। हम बच्चों से ही बात करेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे इनका। बेटा, क्या नाम आपका? तरनजीत सिंह। कितने स्कोर किए आपने? 90%। 90%। कैसा महसूस कर रहे हो कि जब कुछ बच्चों को चुन के प्रिंसिपल जी खुद अपने हाथों से आपको फूल का हार दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, अजब सी खुशी होती है और अलग सी खुशी होती है, क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी का मोमेंट है। हमें अपने जो टीचर्स की वजह से हमने ये इतना कर सके हैं और पेरेंट्स का जो सपोर्ट था उसी की वजह से हमारे इतने नंबर आए हैं। जी, धन्यवाद जी। आपका नाम? मेरा नाम आदित्य है। आदित्य जी, प्रिंसिपल सर ने बताया कि 100 में से 100 मार्क्स एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या कहेंगे, किसको श्रेय देना चाहेंगे आज? टीचर्स को, पेरेंट्स को, प्रिंसिपल सर को, सब ने बहुत सपोर्ट किया। सब ने स्टेप बाय स्टेप मतलब सपोर्ट किया, अपना मतलब रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, मेंटरशिप दी। इन सब का बहुत बड़ा रोल था। तो आपके फादर साहब क्या करते हैं? मेरे फादर एक NGO चलाते हैं। NGO चलाते हैं। सर, आपका नाम? अनिरुद्ध शर्मा। कितना स्कोर किया? 90%। 90%, गुड। तो किसको श्रेय देंगे सबसे ज़्यादा कि किसकी सफलता, जो किसका जो मेहनत काम आई? हमारे टीचर्स और हमारे स्कूल, हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, लेकिन टीचर की मेंटरशिप ने हमें आगे पुश किया और इस मुकाम पे पहुंचाया। क्या अभी आगे क्या करना चाहते हैं? हाँ, मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, नॉन मेडिकल में। हमारे में बच्चियाँ भी हैं, हम इनका भी हौसला अफजाई करेंगे। बच्चों, खुशी हो रही होगी कि प्रिंसिपल सर खुद आपको जो सम्मानित कर रहे हैं। क्या नाम है आपका और कितना स्कोर किया? खुशी शर्मा, 94.8%। तो आगे के क्या सोचा कि कौन से सब्जेक्ट लेंगे और किस तरह से? मेडिकल लेना है मैंने और MBBS करेंगे। आपका नाम बेटे? प्रियांशु शर्मा। किसको श्रेय देंगे अपना? टीचर्स, पेरेंट्स, दोस्त। कितना % नंबर लिया? 94। आपका नाम? तन्वी राजपूत। कहाँ से? गोमपुर। कितने स्कोर? 81.6। किसको श्रेय रहेगा आपका? सर, टीचर्स, पेरेंट्स, जो उनकी मोटिवेशन की वजह से हम आज यहाँ पे। आगे कहाँ जाना चाहते हैं? आगे कॉलेज। अच्छा, आपने 12th? यस सर। ये वो बच्चे हैं जिनको देख के हर पेरेंट्स को खुशी होगी कि हाँ, हमारे बच्चे भी इसी तरह से आगे बढ़ें और कुछ करके दिखाएं समाज के लिए। सर, एक मैसेज आपसे ये भी चाहेंगे कि कुछ बच्चों का मनोबल कम हो जाता है कि जब वो नंबर वगैरह कम लेते हैं, उनको किस तरह से आप मोटिवेट करना चाहेंगे? मेरा इस बारे में बच्चों से भी और अभिभावकों से निवेदन है कि केवल मार्क्स लेना ही मेन उद्देश्य नहीं होना चाहिए।
यदि बच्चे मार्क्स नहीं ले पाते हैं लेकिन उनके अंदर नॉलेज है तो वो ज़िंदगी में हमेशा सफल होंगे। आज मैं बहुत सारे पेपर में पढ़ रहा था, कुछ बच्चों ने आत्महत्या कर ली। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आज हो सकता है मार्क्स कम आए, हो सकता है 12th में उससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, डिग्री कॉलेज में उससे ज़्यादा मार्क्स हैं। मार्क्स को कभी भी कैरियर से या अपने चरित्र से नहीं जोड़ना चाहिए। मेरा हर अभिभावक को निवेदन है कि बच्चों को मोटिवेट करें, समझाएं, उनको कहें केवल मार्क्स ही ज़िंदगी नहीं है, जीवन बहुत अमूल्य है, इसको आगे बढ़ाएं, आगे और करते जाएं। बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे, चाहे वो सचिन हो चाहे धोनी हो, जो नहीं पढ़ पाए लेकिन अपने अपने क्षेत्र में ना भी उन्होंने नाम कमाया है। इस तरह मेरे सभी बच्चों को निवेदन है कि आगे के लिए फिर दोबारा प्रयास करें और अच्छे मार्क्स लेके आएँ और समाज में एक अच्छा संदेश दें। जी, बहुत ही बढ़िया एक मैसेज सर प्रिंसिपल की तरफ से कि नंबर लेना ही एक एजुकेशन नहीं कहलाती, पढ़ाई नहीं कहलाती और उसी से कैरियर नहीं बनता। कैरियर बनाने के लिए बहुत सारे साधन हैं, एग्जाम्पल इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी दी हैं। और मैं भी सभी पेरेंट्स से निवेदन करूंगा कि अगर बच्चे आपके मार्क्स थोड़े कम लाते हैं, उनको प्रयास करवाने की कोशिश करें, ना कि इस तरह के डांटें कि उनके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा आए और वो उल्टा सीधा, जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सारे जो बच्चों ने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं जब रिजल्ट निकलता है। तो ये सब पेरेंट्स से निवेदन है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनकी शिक्षा का ख्याल रखें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें और उन्हें मानसिक रूप से जो मजबूत बनाने की कोशिश करें। आप जुड़े रहें जेके खास खबर के साथ। मुझे और मेरे कहना बॉबी शर्मा को दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।